ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व नसीरना व फातिहना व कासिमना व कामिलना व आक़िबना व हाशिरना व खातिमना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू व नुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्नो कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शम्अए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त। इस्लाम मा इताअते खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा हुब्बे आले मोहम्मद अस्त। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बेसहीमो कसीमो अदीलो मसील, जौहरे फर्द इज्जत पे लाखों सलाम। अंबिया तह करें जानून के हुजूर, जानूओं की वजाहत पे लाखों सलाम। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजईन,
साक़िए शीर शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। शाफिई मालिक अहमद इमाम हनीफ, चार बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की हिम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सैयदुल मुरसलीन क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन, ताजदार दो जहां जाने जाना जाने जाना जाने ईमा, काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िए रोज़े जज़ा दाफ़िए जुमला बला, आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया, इमामुल अंबिया जनाबे सैयदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारका व सल्लमा के साथ अन्य व प्यार करने वाले तमाम उलमा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हज़रात आज की इस पाकीज़ा बज़म में तशरीफ़ ले आए। हमारे निहायती वाजिबुल एहतराम वाजिबुत तकरीम व ताज़ीम मोहतरम जनाब राय सलाहुद्दीन साहिब के हुक्म पर आकर भी यहाँ पर हाजिर है। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम ज़िम्मेदारान ओहदेदारान अराकीन बिलखुसूस हुज़ूर किबला सैयद आसिफुल्लाह शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और रानुमाए तरीक़त खादिम शरीयत किबला ज़फ़र अब्बास साहिब सैफ़ी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप भी जलवा फरमाएँ। इंतज़ामिया को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा और हमारी नस्लों को हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे, आपके वफ़ादारों में रखे और आपकी गिनती में रखे। आप हज़रात ज़मीन पर बैठे हुए और हमें हुक्मन यहाँ पर बैठना पड़ता है। शाह साहब तो जिधर बैठे हैं अफजल अफजल ही होता है, बाकी सादात के बाद अफजल आप हैं जी, क्योंकि आप ख़ुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हुज़ूर अपनी शाने जब हज़रत हसन से सुनते थे, उन्हें मिंबर पर बिठाते और ख़ुद ज़मीन पर जलवा फरमा होते। तकरीर के दौरान अगर आपको कहीं नज़र आ जाए कि बात शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हो रही है, अल्लाह ताला मुझे उससे पहले ही माफ़ फरमाए। आप हज़रात को मुकम्मल तौर पर इजाज़त है, आप रोक सकते हैं, उंगली खड़ी कर सके बात कर सकते हैं। मुख्तसर वक़्त में सिर्फ़ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हमारी ज़ुबान बंद हो जाए, हमें हुज़ूर की इज़्ज़त पर बात करनी होगी। बस हुज़ूर दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु के चश्मे की पानी की बरकत से मैं यूरोप भी फिर के आया हूँ। वहाँ भी असी तो रेडी भी नहीं ला सकते, नमाज पढ़ाने से गए, इसके अलावा हमें आता भी कुछ नहीं है। लेकिन इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जी,
हमारे उर्फ में ये मिसाल कहावत मशहूर है, पिंडा थावां दे अंदर तुसी ते झटके लोग को जल्दी गल समझ जाओगे कि कोई बंदा जल्दी जल्दी अमीर हो जाए, ट्रालियां, मुरब्बे, पैलियां और रवाबित लोगों के नाल बढ़ जान। बंदे कहंदे अजकल रब ने दी कोई बांह फड़ी है, या रब ते बड़ा ही मेहरबान है, या अगर मखौलियत को, या अल्लाह ताला आजकल ये नेड़े होके सुनता है। इस तरह के जुमले कोई अमीरों के बारे में सुनने में आते। लेकिन सूफिया का अंदाज अपना होता है बात करने का। और हुई सूफी, सूफी उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा गैरतमंद होता है। दाता साहब सैयद हुजवेर, जिनके बारे में इकबाल फरमाते हैं, सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजर रा हरम। इसका तर्जमा नहीं हो सकता, सीधियों तो पर बंदहाए कोहसार असां गुसेख्त दर जमीने हिंद तुख में सजदा रेख्त। यहाँ कहते हैं आओ 40 दिन के लिए चले, 4 माह के लिए चले। दाता साहब ने किसी दे बूहे ते दस्तक नहीं दी, दिल खड़का के रख छड़े। किसी दे बूहे ते जाके दस्तक नहीं दी, दिल खड़का के रख छड़े। पासबाने इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खाना बातिल खराब। अहदे फारूक अज जमाल ताजा शुद हक जे हरफे बुलंदा आवाजा शुद। खाके पंजाब अज दमे जिंदा गश्त सुबह माँ अज मेहरे ता बिंदा गश्त। अल्लामा फरमाने ने जेड़े पंजाबी बच्चे ने दी वजह है कि दाता साबित है। ए आबरू ए मिल्लत बैजा के पासवा लाहौर तेरे दम से उरूसुल बिलाद है। तो वैसे अब तो पहले ये कहा जाता था जी हाँ जी पंजाब दी कोई मशहूर जगह ते कहंदे सन जी दाता पाक दी नगरी। उन्हें दे एक लफ्ज दा इजाफा हो गया। हुण पंजाब दी 2 चीज़ां मशहूर, एक दाता दी नगरी ते एक साडे बाबे दी पगड़ी। सानू लाण दो ला जे रहे, तुसी 33 नंबर दे के पास करना है सानू, लाओ नारा से। जरा होले लाना, फाड़ के ना ले जान। ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आहा, अच्छा ये भी नवी लहर है, नवी लहर। कब्रों पर जाना शिरक है। तो मैंने कहा अंदर जाना क्या? तुसी वसीयत कर जाओ, तुसी जदों मरोगे तुहानू नाले छुटेंगे, क्योंकि कब्रों के ऊपर जाना तो शिरक है, तो अंदर जाना भी शिरक ही होगा। अच्छा नवे नवे असल गल है कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अजी तुसी दाता साहब चादर क्यों चढ़ाते हो? उन्होंने सर्दी लगती है। तो मैंने कहा यही सवाल तो काबे भी होता है कि काबे को गिलाफे काबा क्यों चढ़ाते हो? सर्दी लगती है। कहते नहीं, गिलाफे काबा इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि पता चल जाए ये घर दूसरे घरों से मुमताज है। तो मैंने कहा हम भी दाता साहब, बाबा जी, हजरत निजाम पाक, हजरत लाल शहबाज कलंदर, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तानुल आरिफीन, जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, गौसे पाक, इन अल्लाह वालों के मज़ारात पर कब्रें इसलिए चढ़ाते हैं पता चल जाए मरदूदा दियां कब्रां होर होंदियां, महबूबा दियां कब्रां होर होंदियां। मर गए, वो कहते मर गया तो गल ही मुक गई। तो मैं कहा सवालों के जवाब तेरे प्यो ने देना? ये कोई अकीदा है जी मुर्दे सुनते ही नहीं है जी? मैं कहा लिख के दे दो, लिख के दे के मुर्दे नहीं सुनते। कहते नहीं नहीं वैसे ही आप मान ले। मैं क्या तू कहना क्यों? कहते हैं बस मुर्दे सुनते ही नहीं है। मैं कह देते पक्का रही, कब्र ही पहुंचेगा, फरिश्ते पूछणगे तेरा रब कौन है? तू कहीं मैं मुर्दा में सुनता ही नहीं है। करदम मज़अकल सवाले भुगो के ईमान चीज अकल दर दिलम गुफ्त के ईमान अदब अस्त। पूछया कि दसो जी ये ईमान की शय होंदी? अकल ने जवाब दिता ईमान ते सिर्फ अदब ही अदब है, और है ही कुछ नहीं।
दाता साहब जी, दाता साहब से पूछते हैं जी, सूफी दाता साहब ने खुद कशफुल माजूब शरीफ में लिखा कि पूरी उम्मत में जो सबसे बड़ा सूफी है उसका नाम सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह। अच्छा, जिस्मानी वजन इतना ज्यादा नहीं है आपका, 63 64 63 किलो ही आपके जिस्मानी वजन। और ईमानी वजन क्या है? लवित तुजीना ईमान अबी बकरिन लरज्जा। फरमाया सारिया उम्मतां दा ईमान एक तराजू च रख छोड़ो ते एक पलड़े सिर्फ साडे यारे गार दा ईमान रख छोड़ो लरज्जा। ते अबू बकर दा ईमान तां टुर जाएगा, एदा ईमान ज्यादा हो जाएगा। तुसी हैरान होवोगे, तनु हैरान होना भी चाहिए कि मैं कह रहा कि अबू हुजूर ने फरमाया अबू बकर दा ईमान वजनी होगा। वजनी इंज ते नहीं होता, वजनी ते इंज होता है। जब तुम तराजू रखते हो तो जो चीज ज्यादा जिसमें वजन हो वो नीचे को जाती है। और यहां ये है फरमाया कि ये रब ने कानून बदल दिया, क़यामत वाले दिन भी जड़ी तरकड़ी दे अंदर जड़े तराजू दे अंदर नेकियां ज्यादा होंगी वो तानू जाएगा। पूछा जाएगा कानून क्यों बदलिया गया? फरमाया तुम जानते नहीं हो, जिस तरकड़ी में हमारे हबीब का नाम हो वो नीचे को नहीं जाती, वो ऊपर को ही जाती है। आप भी हाँ बैठते हैं जी, मूवी वाले जी बैठते हैं, कह जो रहे हैं फरियाद उम्मती जो करे आले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। लबैक वालों का हर प्रोग्राम मदीना शरीफ लाइव ही देखा जाता है। हो न हो मेरा जिक्र उनके हुजूर में हुआ, वरना खुशी हमारी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। मदीना शरीफ में मैं हाजिर था तो एक सैयद बादशाह सादाते मदीना में से जो नस्ल दर नस्ल मुझे देख कर कहने लगे अरबी में, उधर ही के वो मुकीम है, कहने लगे अतारिफ शेख खादिम अल हुसैन अल रदवी। मैंने कहना बाबे नू जानते हैं? शाह जी कहते हैं आले मदीना में से जद्दी पुश्ती हैं ही उधर के, 1400 साल से मदीना शरीफ रह रहे हैं जनाब। बाबे खादिम रिजवी को जानते हो? मैंने कहा नाम जानता हूँ, नाल मैं भी क्या छड़िया अना तिलमीज़ हूँ, मैं उन्होंने माड़ा जा एक शागिर्द भी हाँ। मैं उन्होंने पूछा तुसी शाह जी किवें जानते हो? असी तो चलो लाहौर रहंदे हैं ते वेख्या है बाबे जी नूं, ते तुसी किवें जानते हो? जेड़ा जवाब शाह जी ने दिता हुजूर कमाल हो गया। चूंकि अब बारगाह रिसालत थी, वहां आला हज़रत फरमाते हैं ये मक्का तो है नहीं, मक्के में लोग गिलाफ खींच रहे होते हैं, मुल्तज़म के साथ लिपटे होते हैं, चीख चीख के रो रहे होते हैं। और यहाँ तो मदीना है, अदब व शौक का बाहम उलझना देखो। शौक कहते हैं आगे जाओ, अदब कहता है नहीं पीछे ही रहो। तो शाह साहब ने मुझे बारगाह रिसालत में बैठकर बस जो जवाब दिया वो बोल के नहीं दिया, इशारों में दिया। मैंने कहा जी आप बाबे को कैसे जानते हैं? शाह जी कहते ऐसे सुभान ऐसे ऐसे शाह जी कहन बस मेरा बस नहीं चलता, मैं तेन दसा मैं बाबे नू जानदा किवें आ। ये भी बाबे दा कमाल है, पंजाबी बोलदा सी ते गोरे नू भी समझ आ जांदी सी। वाशिंगटन का डीसी तर्जमा करवांदा सी बाबा कहंदा की है, क्योंकि बाबे के पास जो असला था वो आला हजरत का था। आला हजरत का असला नजर नहीं आता, चीर फाड़ के रख देता है, लेजर सिस्टम है आला हजरत का। है जी कमाल हो गया जनाब। तो दाता साहब फरमांदे उम्मत दा सारे नालों वड्डा सूफी सिद्दीक अकबर। अब देखो एक तराजू में सिद्दीक अकबर का ईमान है, दूसरे तराजू में पूरी उम्मत है। तो उम्मत में मौला अली भी है। हाँ डंडी नहीं मारनी चाहिए गल्लां जी सीधियां ही ने जी। काबा अली का है, जन्नत हसनैन की है और अली सिद्दीक है। सिद्धी गाल ने जी बगैर हुब्बे अली के जन्नत नहीं मिलती, लेकिन बगैर हुब्बे सिद्दीक के अली नहीं मिलती। ठीक है जी, दो ही गल्लां सरकार ने फरमाइयां। फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है और मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की तरह है। पहले जमाने दे अंदर सितारियां नूं वेख के सफर होंदा सी ते कश्ती च बह के सफर होंदा सी। अब फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती की तरह है और आगे तलातुम भी है, मौजें भी हैं, दरिया भी है, स्टाफ भी है, कहीं रफ्जी भी आ रहे हैं, खारजी भी आ रहे हैं, नासवी भी आ, ये थपेड़े हैं मौजों के।
फरमाया पार भी जाना है ते जन्नत ही जाना है ते किश्ती ते बह के जाना है। फरमाया पार उन्हें ही लगना है जिहदे कोल चप्पू हुसैन दा होएगा ते नेविगेशन सिद्दीक दा होएगा। चप्पू मौला हुसैन बादशाह का होना चाहिए और नेविगेशन लोकेशन सिद्दीक अकबर की होनी चाहिए। मंजिल जन्नत है। ठीक है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जो कंधों पर बैठे उनसे भी प्यार, जिन्होंने कंधों पर बिठाया उनसे भी प्यार। और वैसे हुजूर गजाली ज़मां का जुमला याद आया, बड़े लोग थे इसलिए लड़ाइयां कम थी, अब बड़े नहीं रहे। आले सुन्नत में जो तकसीम है इसकी वजह यह है बड़े नहीं रहे। गजाली ज़मां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि देखो गारे सौर में वैसे हुजूर हर जगह अव्वल है, लेकिन गारे सौर में दाखिल होने में सिद्दीक अकबर अव्वल है। आपने अर्ज की हुजूर आप तवक्कुफ फरमाएं गारे सौर के बाहर, मैं अंदर जाके सफाई भी करना चाहता हूं और मूजियों का सफाया भी करना चाहता हूं। मूजी समझते औजा यूजी इजान फहुआ मूजिन वउजी यूजा इजान फजा का मूजन लम यूजी ला यूजा लन यूजी लन यूजा ला यूजियन ला यूजयन ला यूजियन ला यूजयन अल अम्रु मिनु औजी लितुजा लियूजा वन्ना युन ला तुजी ला तुजा ला यूजी ला यूजा। ए बाबे दा कमाल सी के गर्दान सुना के बंदे कोलो दाद ले लैंदा सी, जिन्होंने सिर्फ आंदी नहीं बाबा उन्हों कोलो दाद ले लैंदा सी। अच्छा, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया हुजूर आप तवक्कुफ फरमाए, कुछ देर इंतजार करें। आप अंदर गए, सफाई सफाया किया, इमाम शरीफ अपना शहीद किया और सारे सुराख बंद किए और उसके बाद अर्ज किया हुजूर मरहबा अब सामल तशरीफ लाए, अब माही आ जाए, मैं बिस्मिल्लाह कर। अब गजाली ज़मां यहां पर एक बात इरशाद फरमाते थे, तवज्जो से जरा सुनिएगा, मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखनी, मज़कूर की तरफ जिनका जिक्र हो रहा है। हमारी कोई हैसियत नहीं है बीच में, मज़कूर की तरफ जिक्र की तरफ भी तवज्जो नहीं होनी चाहिए, मज़कूर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। गजाली ज़मां फरमाते थे जब तक गारे सौर की सफाई सिद्दीक अकबर ने नहीं ना की हुजूर अंदर नहीं गए। इसी तरह फरमाया जब तक किसी के दिल की सफाई अबू बकर ना करे हुजूर इधर भी नहीं आते। आप हैरान नहीं हो रहे, आपको खुश होना चाहिए, जिक्र सिद्दीक का हो रहा है और अली का बेटा खुश हो रहा है। अली के बेटे की मौजूदगी में जिक्र सिद्दीक का हो रहा है और अली का बेटा खुश हो रहा है। हैदरियम मस्तम कलंदरम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। हम भंग पीकर अली अली नहीं करते, हम पाक जुबान होकर अली अली करते हैं। हम हुब्बे अली के जाम पीते हैं मगर बुग़्ज़े मुआविया के पैमानों में न पीते हैं न पिलाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है ताड़े दिल ते पोचा सिद्दीक पाक ने फेरिया एक बार इंज करके। और अजब बात है आज तक बहस हो रही है जनाब, वो सांप ने डंग मार लिया तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला नु, मसला तो ये नहीं है, मसला तो यहाँ पर सोचने वाला ये है जो लोग गारे सौर में गए हैं जिन्होंने देखा है तो सांप तो खाली सांप है ही नहीं, वो तो हजरत सांप है, वो तो हजरत सांप है हुजूर। वो तो 500 साल से इंतजार कर रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला, उसने जिक्र सुना था जनाब ईसा की जबान से हुजूर जाने जाना का। उन्हें क्या मैं भी वेख सकांगा जिन्हों का जिक्र तुसी कर रहे हो? उन्हें क्या नहीं नहीं। उन्हें क्या फिर तुसी नबी होयो ते दुआ दे छड़ो अल्लाह मेरी हयाती वधा छड़े। कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं क्या केड़ी किताब विच पढ़े आई? हमने तो यही पढ़ा है, चूंकि सिवाय सादात के बनु हाशिम के और आवान जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल मुबारक से चला आ रहा है जो खानदान, तो जो मौला अलवी है और जो बनु हाशिम है, बनु जाफर है, बनु अकील है, ये सारे जो मुबारक खानदान है, इनके बाद जितने भी लोग बैठे इनको कलमा पढ़ाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। साढ़े वड्डे अपने शजरे खोल के वेख लो, कोई ना कोई दूसरा निकल ही आना। तो ख्वाजा साहब को पूछिए जी दसो जी कुछ होंदा है या नहीं होंदा? आप फरमाते हर के दर नमाजिश नबीनत जमाले मुस्तफा फतवा हमीदी हम के वो नमाजिश को कजा कुनद। फरमाया जिन्हों नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल नहीं आंदा ओदी नमाज होंदी ही नहीं। ये कहते हैं गैरुल्लाह का ख्याल आओ, मैं क्या गैरुल्लाह और होते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और होते हैं। सरकार
फरिश्ते ने कहना मां कुंता तकूलू आंदी तेनू माजी सिमरारी की कहंदा रहंदा सी हुजूर दे बारे च ते असी ते अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं आज तुर गया जी मैं इतना कह सकांगा जनाब कढाओ हां जरा सीडीआर साडा 14 फरवरी दा सीडीआर कढाओ असी रात नू किथे बैठे सा ते की गल्लां कर रहे सा अन्नेवाह प्यार करना और कुछ भी नहीं जी बस वो हजरत सांप इतने सुराख हैं जी जहां पर छोटे छोटे कपड़े सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कमीज मुबारक के और इमाम शरीफ के ईमानदारी से बताइएगा कि मुझे खिताबत नहीं आती बस मैं साइयों के करम पर मेरी गाड़ी चल रही है उनकी निगाह करम पर आज नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है बस इतनी बात है ईमान से हम आपस में बैठे हैं कोई मुश्किल सवाल नहीं कर रहा जो दूसरे एक सुराख पर सिद्दीक अकबर की एड़ी है तो बाकी सुराखों से सांप का निकलना आसान था या उधर से निकलना आसान था बाकी सुराखों से वहां कपड़ा है यहां सिद्दीक की एड़ी है और लम या तहर्रक उन्हें डंग मारा सिद्दीक अकबर ने इंज भी नहीं किया उन्हें क्या मैं भी आशिक हां सिद्दीक ने फरमाया मैं सारे नालों वड्डा आशिक हां ते हिम्मत हारियां दा काम इश्क ना है ये जो ऐसे ऐसे हो जाए वो आशिक नहीं लोग हमें पूछते हैं जी 6 लाख का इज्तिमा था राईवेंड में तो ये लोग वजीराबाद में क्यों नहीं आए मैं क्या जलिया तेनू अभी तक कितनी समझ नहीं आई कि मालिक चाहते ही नहीं है किसी कमीने की जुबान पर उनका नाम आ जाए नूरे इला क्या है मोहब्बत हबीब की जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है मुस्तनद रस्ते सिर्फ वही माने गए जिनसे गुजर कर तेरे दीवाने गए लौट आए जितने लौटे गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने लो जनाब आप दूसरे सुराखों से निकलना आसान है मगर वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर दस्तक देकर सारी दुनिया के कानों को सुना रहा है ओ सारी दुनिया दे कालियो ए मैं हजरत सापो के तानू दावत सुखन दे रहा कि अगर तुसी रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तानू अबू बकर दे पैर चुमने पैने ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सानू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चलो इस पर फिर आपका इनाम बनता है जी आए फिर आगे तशरीफ लाए शाह साहब ये आप अपने हाथ से पेश कर ये शाह ये इधर से शाह साहब की तरफ से शाह साहब की तरफ से चलो जी अब चलें अब जिक्र छेड़ पड़ा है तो अपना खसम तो फिर अपना ही होता है जी सलाम चिश्तियों नूं भी है सलाम कादरियां नूं भी है सलाम सोहरवर्दियां नूं भी है सलाम बगदादियां नूं भी है सलाम निजामियां नूं भी है सलाम शाजलियां नूं भी है लेकिन एक सिलसिला ऐसा है जिन्हों आज भी बराए रास्त गुंबद खजरा तो फैजान मिल रहा है कोई बकवास करता है कि मैं अबू बकर को मोमिन नहीं मानता मैंने कहा बिल्कुल सच कहते हैं ये कैसे सच्चा है वो कहता है पिंडी में मैं अबू बकर को मोमिन नहीं मानता मैंने कहा सच कहते हो कहता कैसे इसलिए कि उनको मोमिन मानने के लिए खुद मोमिन होना पड़ता है ये रिजवी फकी है हाँ लकड़ अजम पत्थर अजम उनको मोमिन मानने के लिए खुद मोमिन होना पड़ता है एक कोई गल तो पूरी कौम नूं फसाया जी उन्होंने बाग नहीं दिया और मैं क्या जिन्हें तबूक के अंदर सुई ना छड़ी उन्हें बाग कौन रखना सी
पॉइंट टू बी नोटेड, यानी सूई ना छड़ी और बाग अपने कोल रखना सी। जिन्हें अपनी कमीज उतार के पेश कर दी थी जनाब, उन्हें क्या नहीं मेरे वास्ते बस रसूलुल्लाह काफी है। हुजूर ने पूछा ना घर क्या छोड़ कर आए हो, घर वालों के लिए। अर्ज किया अब कहतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूं। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं तो इधर हूं, तुम कह रहे हो घर छोड़ कर आया हूं। मैं तो तुम्हारे सामने और तुम कह रहे हो मैं घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया हूं। कायनात के अंदर सबसे पहले हाजिर नाजिर होने का अकीदा सिद्दीक अकबर ने पेश किया है। फरमाया मोमिन ही नहीं है जिदे घर रसूलुल्लाह न रहंदे हो। तो जनाब फिर इसका कुछ रिजवी सोडा पी लीजिएगा जी, यही है। मैं कहता हूं जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं, हाँ खुली डुली गल होनी चाहिए, जड़ी रात अंदर है अंदर ही होनी। इत्थे मैंने इन्होंने गोली इत्थे बंदूक रखी जनाब, मैं तकरीर करके निकलिया तो इत्थे बंदूक चारों तरफ उन्होंने घेरा पा लिया और गड्डी भी खो ली। इत्थे बंदूक रख के ते मैं कहा मेरी गल सुन ले ते फिर अपना काम करी, ताकि तेनू सारी जिंदगी तेनू लुटन का मजा आएगा कि किनू लुटिया किदे कोलों गड्डी खो के लैके जा रहे हैं। मैं कहा तीन गल्लां नहीं, पहली गल है कि गड्डी दाता साहब दी। इस जगह मेरे सीने दे उत्ते बंदूक दी नाली सी। बंदा नहीं बोल सकता जिदों तक अल्लाह दा करम ना होवे, अल्लाह दे रसूल दा करम ना। दूसरी गल मैं उन्होंने क्या मैं मौला अली दा मलंग गई। तीसरी गल मैं कहा डाडियां गल्लां मैं तां करदा, सिद्दीक अकबर दी शान बयान करके निकलिया सा। मैं कहा डाडियां गल्लां मैं तां करदा, मैं बाबे खादिम दा शागिर्द है। हुण तू कर अपना काम। हुजूर इथों हाथ वापस टुर गया, इथों हाथ आई ना होवे तो कुछ नहीं होंदा। तगड़े होके सुनो, जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं उसकी वल्दियत की तस्दीक नहीं है। सुभान बच्चे नू समझ आ गई जी। ये भी हुन कहणगे जी लबैक वाले ने कुछ कम किया जी। तुसी कर लो फिर। जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी और जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर, जवाल इश्क मस्ती हरफे राजी। अल्लामा फरमाते जेड़ा बंदा क़यामत तक तेनू फड़कदा होया नजर आए हुजूर दी मोहब्बत विच, समझ ले इनू मौला अली दा लंगर नसीब होया है। इनू मौला अली दा लंगर नसीब होया। मैंने कहा जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं उसकी वल्दियत की तस्दीक नहीं। और वैसे हैरानगी की बात यह है कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकी शरीफ में भी तो आराम कर सकते थे, और आपकी वसीयत थी कि अगर दरवाजा ना खुले मुझे बकी शरीफ में दफना देना। दरवाजा खुला, आखिर हिकमत क्या है दरवाजा खुलने में? रसूल पाक के रोजे का दरवाजा खुलने में हिकमत यह है, फरमाया आजा अबू बकर गारे सौरी तू साडा इस्तकबाल कीता सी, उत्थे तू मूजियां नु नहीं आण दिता, इत्थे असी मूजियां नु नहीं आण देंगे। मूजी बाबू सलाम से अंदर नहीं जा सकता जनाब। और अपने पास लिटाया। मैं आप लोकेशन आज भी यहां से मैंने बच्चे को फोन किया, मैंने कहा जी वो कहें जी मुकर्रम साहब को लोकेशन भेजे। इन्होंने वहां लोकेशन भेजी। हजरत किबला शाह साहब से 2 मरतबा लोकेशन मंगवाई, क्योंकि लोकेशन सही ना हो तो बंदा फिर अपनी मंजिल पर तो नहीं ना पहुंच सकता। तो मैंने नियत की कि सिद्दीक अकबर के मज़ार पर जाना है तो लोकेशन डालें। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार की लोकेशन डाली। उसने कहा कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएं। वहाँ से जहाज़ में बैठा तो इंटरनेट ख़त्म हो गया। मदीना शरीफ जाकर उतरा, वाईफाई या कोई सिम लेकर कनेक्ट किया तो उसने कहा राइट, कहते हैं राइट, राइट हुई उसने कहा लेफ्ट, लेफ्ट हुई उसने कहा स्टेट। चलते चलते बाबू सलाम आ गया, कहने लगी स्टेट। बाबू सलाम से अंदर गए, थोड़ा सा 10 मीटर के फासले पर कहने लगी योर लोकेशन इज हेयर। सिद्दीक अकबर के मजार की लोकेशन पहलू मुस्तफा, और अपने पहलू में लिटाया। क्यों? फरमाया जिथे असी लिटाया इथे कालियां दियां गालां नहीं आंदियां, इथे आशिकां दा दुरूदो सलाम आंदा है। अच्छा ये भी नया मसला है जी। आपको क्या जरूरत पड़ी है जी, बच्चे छोटे छोटे हैं आपकी, तो आप सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर क्यों बोलते हैं? मैं तो अपनी इज्जत के लिए बोलता हूं। सरकार ने फरमाया मन हाफिज़नी फी असहाबी कुन्तु लहु हाफिज़न यौमल क़ियामा। फरमाया जिन्हें मेरे सहाबा दी इज्जत ते पहरा दिता, क़यामत वाले दिन उन्हों मैं अपनी चादर रहमत दे अंदर खुद छुपाऊंगा, ओदी इज्जत की हिफाजत में खुद करांगा। बस
अन्ने वाह प्यार करने जी हुजूर दे नाल और अरबी दा कायदा है वो गल सूफिया तो चली सी जनाब सूफिया दा सोचण दा अंदाज अपना हुंदा है ये कहंदे जी रब फलाने ते बड़ा मेहरबान हो गया है सूफिया फरमांदे नहीं नहीं झलिया रब जदों किसी ते बहुत मेहरबान होवे ओनू अपने हबीब दी मोहब्बत दे छड़दा है देहत इश्क अहमद बंदगाने चीदा है खुदरा देहत हाफिज शिराजी कहता है जदों पानी बचिया होवे ना जी पीर साहब दा ते पीर साहब अपना जेड़ा बचिया पानी परले महल्ले च नहीं भेजदे करीबी मुरीद जेड़ा हुंदा कहंदे पी लो बेटा बादशाह भी कहता है पी लो वजीरों को कहता है मुशीरों को कहता है उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है पी लो हाफिज शिराजी कहता है चूंकि अल्लाह अपने हबीब से बहुत मोहब्बत करता है लिहाजा इश्क अहमद का जाम हर ऐरे गैरे नथु खैरे को नहीं देता ये सिर्फ बरेलवियों के दिलों में डालता है आला हज़रत से किसी ने पूछा जी बरेलवी सुन्नी दोज़ख में जाएंगे फरमाया नहीं उसने कहा क्यों फरमाया मिसाल तुम देते हो पूछते हमसे हो कि जिस पिंड जाना नहीं उधर क्यों पूछिए आला हज़रत ने क्या काम जहन्नम के धरे को खरे दिल से मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से मरे दिल से हमें कहते हैं जी खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना शिर्क है मैं कहा क्यों कहते नहीं बस शिर्क है हमने कह जो दिया तो मैंने कहा पाक सरजमीन शादबाद खड़े होकर क्यों पढ़ते कहते वो कौमी तराना है मैं क्या कमीनिया कौमी तराना तेन समझ आंदा है मजहबी तराना समझ नहीं आंदा तगड़े लोग बैठे हो माशाल्लाह ताई तगड़ा मजमून आया मायूसी कुफर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ जी और जिस तरह का उस्ताज़े गिरामी तैयार करके गए इस कौम को यहाँ तो बस ये तीली लगाने की देर है खुदा की कसम है जी गई हो तुहाडा ये हाल है पौने 1500 साल बाद बह के इत्थे बिन डिठियां तुसी प्यार करदे हो जेड़े यारे गार ने तकिया होएगा वो कितना प्यार करदा होएगा जेड़े हैदर कर्रार ने तकिया होएगा वो कितना प्यार करदे होंगे जेड़े सुलेमान ने तकिया जेड़े खालिद बिन वलीद ने तकिया हजरत अमीर मुआविया ने तकिया वो अपने मुर्शिद नाल कितना प्यार करते होंगे अल्लाह ताला आप हजरात को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के समंदर अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए किसी का मोहताज न करे अहले बैत और सहाबा का अदब नसीब रखे बेअदबी से ख्वाब में भी महफूज फरमाए जी सज्जादे उम्मत का सदका जितने सुन्नी बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाते जो हुजूर के इल्म गैब के कायल हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाते और इस महफिल शरीफ को किबला राय साहब को और राय साहब की पूरी राय देने वाली टीम को बरकतें अता फरमाए वमा तौफीक है मुकर्रम भाई और उनके दोस्त टीम बस वो उनकी निगाह में रहे जी दिले यार वालों में रहे जी अल्लाह शेर गुर्रान सतवा नबी वाजिबुल एहतिराम जिनके जिस्मों में हुआ नूरे नबी का क़ियाम जिनका जाया बना अंबिया का इमाम उस अमीने रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या इलाही सदक़ाए आले बुतूल ये सलामे आजिज़ाना हो